गाजा युद्ध का 14वां दिन है और अब तक 325 घंटे गुजर चुके हैं और अब तक 5,540 लोगों की मौत हो चुकी है। दो देशों के बीच शुरू हुई आतंक के खिलाफ ये लड़ाई दुनिया के करीब 70 देशों के बीच तनाव का विषय बन चुकी है। जल, जमीन और आकाश से हमले हो रहे हैं, लेकिन इस युद्ध में अब अमेरिका की एक्टिव एंट्री हो चुकी है। अमेरिका ने डायरेक्ट अटैक कर दिया है, अपनी मिसाइलों से इजराइल के दुश्मनों को निशाना वो बना रहा है। ये बात बहुत बड़ी और बेहद डरावनी है। आपको बताते हैं कि कैसे गाजा युद्ध में अमेरिका की डायरेक्ट एंट्री हो गई है। ये जो विश्व का नक्शा आप देख रहे हैं, इसमें एक तरफ इजराइल, मिस्र, सऊदी अरब है, वही अरब के बगल में ही यमन है। यमन से हूती विद्रोहियों ने 1900 किलोमीटर दूर इजराइल में तबाही मचाने के लिए ताबड़तोड़ 3 मिसाइलें मारी, लेकिन इजराइल के पक्के दोस्त अमेरिका ने इस हमले को नाकाम कर दिया। कार गैराज नेटवर्क ग्रेट, क्लेम कवर ग्रेट, प्राइस वेट वाह, प्राइस भी ग्रेट। टाटा AIG कार इंश्योरेंस, ट्रस्टेड नाम, फैंटास्टिक नाम। आप देखिए 1, 2, 3 ये यमन से मिसाइलें जा रही हैं इजराइल की तरफ, लेकिन बीच में USS कार्ने जो कि अमेरिका का वॉरशिप है, रेड सी में था, उसने इन तीनों मिसाइलों को न केवल वहां पर डिस्ट्रॉय किया, इन तीनों सेमी बैलिस्टिक मिसाइलों को मार गिराया, बल्कि हूती विद्रोहियों के ठिकाने पर भी यमन में एक बम गिराया और उस ठिकाने को तबाह कर दिया। USS कार्नी ने बीच में ही इन तीनों मिसाइलों को मारते हुए हूती विद्रोहियों के ठिकानों पर बमबारी कर दी। यही है अमेरिका की डायरेक्ट एंट्री। अमेरिका जो अपने करीब 12 वॉरशिप और एयरक्राफ्ट कैरियर को मिलाकर वहां पर इजराइल के पास भेज चुका है, वो कैसे इस वॉर में अब आ चुका है, ये आपको हम बता रहे हैं। और ये युद्ध कैसे अब बदल जाएगा, अमेरिका के डायरेक्ट आने से कैसे इस युद्ध में अब एक लेवल अप हो जाएगा, ये युद्ध हम आपको बताने वाले हैं। गाजा युद्ध में अमेरिका का डायरेक्ट अटैक जो आप देख रहे हैं, अमेरिका ने भले ही इजराइल को तबाह करने जा रही मिसाइलों को उड़ा दिया, लेकिन यह घटना उससे ज्यादा चिंताजनक इसलिए है क्योंकि इजराइल के दुश्मनों ने इस हरकत से यह साफ कर दिया है कि उनको कमजोर समझना बड़ी भूल हो सकती है। यमन में हूती विद्रोहियों के पास इतनी लंबी दूरी की मिसाइल कौन सी है, इसकी भी आपको सारी डिटेल देते हैं। ये जो मिसाइल आप यहां पर देख रहे हैं, खैबर शेकन, दरअसल इसका नाम है खैबर शेकन। ये एक मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। इससे ईरान इसे इस्तेमाल करता आ रहा है और इसकी क्षमता 500 किलो तक के वॉरहेड को ले जाने की है। 500 किलो तक का वॉरहेड ले जाने की है। और सबसे घातक जो बात है इसकी, वो इसकी रेंज है। 2000 किलोमीटर तक हमला करने में यह मिसाइल माहिर है। इसकी खासियत है कि यह किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा दे सकती है, लेकिन इस मिसाइल का नाम एक खास मकसद के तौर पर रखा गया है। खैबर शेकन का मतलब है यहूदियों के किले को तोड़ दे, और यह क्षमता इस मिसाइल में है। खैबर शेकन ये इसमें है। तो अब खैबर शेकन का इस्तेमाल देखिए, हर चीज में मैसेजिंग है। अमेरिका वहां पर वॉरशिप भेज रहा है तो वो अलग मैसेज दे रहा है, यहां पर अगर हूती ये मिसाइल दाग रहे हैं तो वो अलग मैसेज दे रहे हैं। और इस वॉर में अब जितनी ज्यादा ये वॉर जमीन पर है, उतनी ज्यादा ये वॉर अब संकेतों में भी लड़ी जा रही है। देखिए अब आपको दिखाते हैं अमेरिका ने कैसे इजराइल के पास अपने युद्धपोत तैनात कर दिए हैं। USS जेराल्ड R. फोर्ड ये एक विमान वाहक युद्धपोत है। इसके अलावा USS रूजवेल्ट ये एक डिस्ट्रॉयर है। USS रामास, USS नॉर्मंडी ये गाइडेड मिसाइल क्रूजर है। USS थॉमस हडनर ये एक डिस्ट्रॉयर है। USS कार्नी जिसने ये यमन से जो हूती विद्रोहियों की मिसाइलें आई थी उनको डिस्ट्रॉय किया, ये भी वहां पर इजराइल के पास है। USS आइजनहावर ये भी एक एयरक्राफ्ट कैरियर है। USS फिलिपीन सी ये एक मिसाइल क्रूजर है। USS गैवल ये एक मिसाइल डिस्ट्रॉयर है। USS मेसन ये एक मिसाइल डिस्ट्रॉयर है। USS बटान एम्फीबियस असॉल्ट शिप है। USS कार्टर हॉल लैंडिंग शिप है। ये 12 जो वॉरशिप और एयरक्राफ्ट कैरियर मिलाकर अमेरिका ने भेज दिए हैं। ये बता रहा है कि अमेरिका ने अपने तमाम जो हथियारों के गोदाम हैं, वॉरशिप्स के जो एंकर हैं वो उठा लिए हैं, गोदाम खोल दिए हैं, और वो अब सीधे इजराइल की तरफ अपने गोदाम अपने हथियारों को भेज रहा है। इसी से जुड़ी एक बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। अमेरिकी हथियार इजराइल पहुंचे, जो मैं आपको कह रहा था, देखिए उसी से जुड़ी बड़ी खबर। 1000 टन अमेरिकी गोला बारूद इजराइल पहुंचा है। 1000 टन। इजरायली सुरक्षा मंत्रालय ने इस बारे में खुद जानकारी दी है। 45 विमान 1000 टन गोला बारूद लेकर इजराइल पहुंचे हैं। अमेरिका पूरी तरह से न केवल वहां
पॉलिटिकल सपोर्ट दे रहा है, दुनिया भर में इजराइल के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश कर रहा है, बल्कि अब हथियारों के जरिए भी, यहां पर सैन्य मदद के जरिए भी इजराइल को मदद दे रहा है। आइए आपको दिखाते हैं, आपको तस्वीरें दिखाते हैं। 1000 टन अमेरिकी बम वहां पर पहुंचा, वो तस्वीर दिखाते हैं कैसे अमेरिका के एयरक्राफ्ट वहां तेल अवीव के एयरपोर्ट्स पर आ रहे हैं और ये अमेरिकी मदद कैसे वहां पहुंच रही है। ये 1000 टन अमेरिकी जो बम पहुंचे हैं उनका एक छोटा सा हिस्सा जो आप देख रहे हैं यहां पर अनलोड होता हुआ, जो विमान अमेरिका से आए हैं उनसे उतारा जाता हुआ ये आप देख रहे हैं। अब आपको दिखाते हैं 1000 टन अमेरिकी बम के बाद कैसे इन्हीं बमों से इजराइल अटैक कर रहा है। 100 आतंकी ठिकानों पर इजराइल ने अटैक किया है। 100 हमास के ठिकानों पर इजराइल ने कुछ इस तरह से अटैक किया और यह फुटेज भी इजराइल ही जारी कर रहा है।